नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज हम देखेंगे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 16 में जिसमें हमको निम्न ट्रांजैक्शंस को क्रय बही और विक्रय बही दोनों बुक में हमको लिखने बोला है, एक साथ बनाने बोला है, 2 बुक। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर परचेज किया हुआ गुड्स है तो परचेज बुक में पोस्टिंग करेंगे, अगर सेल किया है तो सेल बुक में पोस्टिंग किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिल सके। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कह रहा है और क्या हमको बनाना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 में बोलता है निम्न व्यवहारों को राठी एंड सन्स के क्रय बही में दर्ज कीजिए बोल रहा है। इसमें सर्वप्रथम आपको बोला हुआ है 2002 को 10 अगस्त को बोलता है शीतल एंड ब्रदर्स से माल खरीदा, तो ये परचेज बुक में जाएगा। राजेश कुमार को माल बेचा, ये सेल्स बुक में जाएगा। जय फर्नीचर से मार्ट खरीदा, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एसेट्स का परिचय है, इसलिए इसकी पोस्टिंग यहाँ नहीं होगी 13 तारीख की। उसी प्रकार 18 तारीख को बोलता है संजय एंड ब्रदर्स से खरीदा है बोल रहा है, तो ये आपका परचेज बुक में जाएगा। और 20 तारीख को हमको बोल रहा है श्री दिनेश चंद को नगद माल बेचा, इसकी भी पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि कैश सेल है ना, एसेट्स का सेल कैश सेल इसकी पोस्टिंग नहीं की जाती है, इसका भी नहीं होगा। हाँ, 25 तारीख को हमको बोल रहा है मोहन ब्रदर्स को माल बेचा, तो इसकी एंट्री किस में होगी, सेल्स बुक में होगी। तो बच्चों चलो देखते हैं एक किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों बुक बना लिए, परचेज बुक का फॉर्मेट और सेल्स बुक का फॉर्मेट बना लिए हैं। हम जो परचेज बुक का है पहले परचेज बुक बना लीजिए कि परचेज बुक में कौन कौन सी एंट्रियाँ की जाएगी। तो पहला हमको यहाँ ट्रांजैक्शंस में बोला हुआ है 10 अगस्त को बोलता है शीतल एंड ब्रदर्स से खरीदा बोल रहा है, तो परचेज बुक में इसकी पोस्टिंग करेंगे। तारीख है 2002 को बोलता है अगस्त 10 को है, तो सबसे पहले इसकी पोस्टिंग होगी। हमको कह रहा है मैसर शीतल एंड ब्रदर्स क्या क्या खरीदा है बच्चों इसमें, तो 10 टीन घी है, 10 टीन घी @ आप है 800 रुपये पर टीन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 8000 रुपये। दूसरा आइटम हमारा है इसमें 15 बैग शक्कर है, 15 बैग शुगर और इसका रेट है @ आप रुपीस है 1000 रुपये पर बैग। तो 15 गुणित 1000 करोगे तो आपका आएगा 15000 रुपये आएगा। 2 ही ट्रांजेक्शन्स है, दोनों ट्रांजेक्शन का टोटल करेंगे तो 23,000 आएगा। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट बोला हुआ है आपको 10%, तो 10% इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको आउटर कॉलम में लिखोगे 20,700 रुपये। तो इसका मतलब इसको हमने मैसर शीतल ब्रदर्स से कितने का माल खरीदे हैं, 20,700 रुपये का माल खरीदे हैं। उसके पश्चात अगला हमारा ट्रांजैक्शंस बोल रहा है राजेश कुमार को माल बेचा, सेल्स बुक में लिखेंगे। फर्नीचर्स खरीदा, इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, तो आप नोट्स में लिख देंगे कि आपको परचेज ऑफ फर्नीचर डेट है अगस्त 13 को 2002 को विल बी नॉट एंट्री इन द परचेज बुक, इसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं की जाएगी क्योंकि एसेट्स का परचेज में नहीं लिखते हैं।
उसके बाद 18 तारीख को बोला है संजय एंड ब्रदर्स से माल खरीदा, इसकी पोस्टिंग होगी अगस्त 18 को होगी। किससे हमारा खरीदा है? मेसर्स संजय एंड ब्रदर्स से खरीदा है। क्या क्या खरीदा है? 5 बैग शुगर बोल रहा है, यहाँ भी है, और एट द रेट ऑफ है 900 रुपये पर बैग। इसका इंटू कर दो तो 9 पंचे 45, 4,500 रुपये आएगा। फिर उसके बाद बोलता है 10 बैग है, 10 बैग वीट्स है, गेहूँ है, वीट एट द रेट ऑफ रुपीज़ आपको दिया है, इसमें 90 kg है, रेट दिया है आपको यहाँ पे 700 रुपये पर क्विंटल, और पर बैग में आपको दिया हुआ है इसमें ईच बैग में क्या कितना केजी है? 90 kg है, एक बैग में 90 kg है, और आपको दिया हुआ है कितना? क्विंटल में रेट दिया है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले आप 10 बैग है, 90 kg को 10 बैग से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 900 kg आएगा, और 900 kg को 90 kg से डिवाइड कीजिए, 100 kg से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 100 kg का 1 क्विंटल होता है, तो आपका आएगा 9 क्विंटल आ जाएगा। तो बैग में कितना है? 9 क्विंटल माल है, और 700 रुपये प्रति क्विंटल है। तो 9.9 को आपको किससे इंटू कर देना है? 700 से इंटू कर देना है, तो आपका आएगा 700 इंटू 9 क्विंटल हो गया, तो 6300 आएगा। तो इसका आएगा हमारा 6300। अब इसमें आपको बोला हुआ है बैग का बारदाने का वज़न दे दिया है, 20 रुपये चार्ज लगाया गया है, तो बैग चार्जेस आपका है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बैग्स चार्जेस। बैग चार्ज बारदाने का वज़न है 20 रुपये है। तो इस तरह से आपको इस पार्टी से टोटल कितने रुपए आपको कितने रुपए का माल आपने खरीदे हो, तो टोटल कर दीजिए 10,820 का, और टोटल करेंगे तो 31,520 आएगा। तो इस प्रकार परचेज बुक में 2 ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाएगी। अब हम देखेंगे बच्चों सेल्स बुक बनाना है। कुछ ट्रांजेक्शन हमारे सेल किया हुआ था, तो सब कहाँ लिखे जाएंगे? सेल्स बुक में लिखे जाएंगे। तो सेल्स बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे तो हमने देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर आइटम नंबर 2 अगस्त 2002 को अगस्त 12 तारीख को इसने माल बेचा है, राजेश को माल बेचा है। तो राजेश को माल बेचे तो सेल्स बुक में आएगा, तो इसमें पोस्टिंग हो जाएगी मेसर्स राजेश कुमार, क्या आएगा? मेसर्स राजेश कुमार आएगा। और राजेश कुमार में क्या क्या माल इसने बेचा है, तो 5 टीन घी है, क्या है? 5 टीन घी। आपको रेट दिया है एट द रेट ऑफ ₹900 पर टीन। तो 5 टीन को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा आपका? 4500। उसी प्रकार 4 बैग है, 4 बैग शुगर है, शक्कर है, और एट द रेट ऑफ दिया है इसमें आपको 1200 रुपये पर बैग।
तो 4 बैग को आप 1200 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48 होता है, 4800 रुपये आएगा। इसमें बताया है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो माइनस 10% क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट करेंगे, दोनों माल पे हैं। तो पहले टोटल हो जाएगा 8 5 13 9300, 9300 का 10% निकालोगे तो 930 रुपये आएगा। इसको माइनस कर दीजिए तो 8370 रुपये आपका आएगा, जो हमने मेसर्स राजेश कुमार को माल बेचे हैं। उसके बाद हमारा अगला ट्रांजैक्शन था बेचा वाला में, आपको बता रहा 20 तारीख को बोलता है दिनेश चंद को नगद माल बेचा। तो हमको मालूम है नगद माल की एंट्री नहीं होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नोट्स में लिखना पड़ेगा। कैश सेल्स डेट है अगस्त 20, 2002 विल नॉट बी एंट्री इन द सेल्स बुक। इसकी भी एंट्री सेल्स बुक में नहीं की जाएगी क्योंकि नगद विक्रय कैश सेल है। उसके बाद हमारा है 25 तारीख को है, अगस्त 25 को है, आपको बोल रहा है सोहन एंड ब्रदर्स को माल बेचा है। तो हमारा आ जाएगा मेसर्स सोहन एंड ब्रदर्स क्या क्या है, तो 4 बैग है, 4 बैग्स वीट गेहूं है, और आपको यहाँ पे बता दिया है @ 800 रुपये पर क्विंटल, जबकि पर बैग में वेट है इसका केजी में दिया हुआ है आपको 90 केजी है। तो यहाँ पे वही काम करना है, पहले आपका 4 बैग है, 4 बैग में 90 केजी है, एक बैग में 90 केजी है, तो 4 बैग में कितना होगा, तो आपका आ जाएगा 9 चौक 36, ये आपका एंट्री कर लीजिए। तो एक बैग में आपका ऐसे बताया है आपको 4 बोरा गेहूं है, प्रति बोरे में 90 केजी है और 800 रुपये क्विंटल है। तो 4 बोरा, एक बोरा में 90 केजी है, तो 4 बोरा में कितना हो जाएगा, तो 4 बोरे में आपको 90 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 360 केजी आ रहा है, कितना हुआ 360 केजी। अब इस 360 केजी को आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक क्विंटल में 100 केजी होता है। तो 3.60 क्विंटल आएगा, और इसका रेट आपको है 800 रुपये पर क्विंटल है। तो 800 रुपये से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.60 को 800 रुपये से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2880 रुपये, प्लस इसमें बैग चार्जेस जोड़ना है, चार्ज फॉर बैग्स या बैग चार्जेस। यहाँ पे बारदाने का वज़न कितना है, 10 रुपये का है, बारदाने का कीमत है 10 रुपये। तो इस तरह से आपने इसे 2890 रुपये का माल इसको हमने बेचे हैं, किसको, मेसर सोहन एंड ब्रदर्स को। तो इस तरह से बच्चों आपका इस क्वेश्चंस में टोटल कर लीजिए आप, इसका 11,260 रुपये आएगा टोटल सेल। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको 2 बुक बनाने बोला है, एक परचेस बुक बोला है और एक सेल्स बुक बोला है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है। अगर ट्रांजैक्शंस परचेस बुक से रिलेटेड है तो परचेस बुक में पोस्टिंग की जाती है, अगर सेल्स बुक से रिलेटेड है तो सेल्स बुक में इसकी पोस्टिंग की जाती है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।